एक कुत्ते ने कैसे तोड़ा यमराज का घमंड, यह कहानी ध्यान से सुन लो। कभी अपने लाइफ में दुखी नहीं रहोगे। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का पुनः हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान स्टोरी में। प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो में जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, यह कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक व शिक्षाप्रद होने वाली है। मित्रों, यह कहानी से आपको एक नई जानकारी और एक अच्छी सीख मिलेगी। इस कहानी में आज हम आपको बताएंगे एक कुत्ता ने यमराज के घमंड को किस तरीके से तोड़ा था, परंतु यमराज के लिए कुत्ता के सामने अपनी हार माननी पड़ी थी। मित्रों, यह कहानी जो बहुत ही ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक है। मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस कहानी के लिए शुरू से लास्ट तक देखें और ज़रूर सुनें। मित्रों, वीडियो के समाप्त होने तक हमारे इस चैनल पर अवश्य बने रहें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को घंटी को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपके लिए सबसे पहले मिले। तो चलिए मित्रों, आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए इस कहानी के ओर बढ़ते हैं। मित्रों, यह कहानी है कुत्ता और यमराज की है। मित्रों, किस तरीके से कुत्ता ने यमराज के घमंड को तोड़ा था। प्रिय मित्रों, एक समय की बात है, किसी नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उसने अपने यहाँ एक कुत्ता भी पाल रखा था। जो वह कुत्ता उसका बहुत ही वफादार कुत्ता था। अपने काम के प्रति भाव अपने वफादारी ही निभाता था। कोई भी गलत कार्य वह कुत्ता नहीं करता था और किसी को परेशान भी नहीं करता था और सेठ के बताए हर कार्य को पूरा जरूर करता था। मित्रों, वह जो सेठ था वह बहुत धनवान तो था ही, लेकिन सेठ जो था वह लोभी और लालची किस्म का था। लेकिन सेठ भगवान विष्णु को बहुत ही पुजारी था, बहुत ही सेवा किया करता था और धीरे धीरे मित्रों समय गुजरता गया। वैसे ही उस सेठ की तपस्या भगवान विष्णु के प्रति प्रेम बढ़ती गई और सेठ की पूजा पाठ और भी बढ़ती चली गई। एक दिन भगवान विष्णु जो थे सेठ पर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गए थे और सेठ के सामने आकर के प्रकट हो गए थे और कहा कि सेठ जी, हमसे वरदान मांगो। हम तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारी पूजा पाठ से, तुम्हारी भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। मित्रों, सेठ जी जो थे भगवान को सम्मुख देकर के बड़ा ही प्रसन्न हो जाते थे। तब सेठ जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे कोई वरदान नहीं मांगना है। एक कोरा कागज था, वो सेठ जी ने निकाला और कहा है, हे प्रभु, इस पर अपने दस्तखत कर दो। भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा क्यों है, इसमें दस्तखत क्यों करवाना चाहते हो। तब सेठ जी बोले, हे धीर बंधु, मैं दुनिया को साबित कर सकूं कि मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं, मेरी भगवान से मुलाकात हुई है। क्योंकि दुनिया तो भगवान पर वैसे ही विश्वास नहीं करती है, ताकि आप जब इस कोरे कागज पर दस्तखत कर दोगे और हम इस दुनिया को दिखाऊंगा तो यह दुनिया समझेगी भगवान होते हैं। हाँ, सच में भगवान होते हैं और तुम्हारी भगवान से मुलाकात हुई है। फिर हर कोई समझेगा भगवान अब तो सच में होते हैं। तो मित्रों, भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, लाइए कागज। सेठ जी ने तुरंत कागज प्रभु की तरफ बढ़ाया और भगवान विष्णु ने उसी कोरे कागज पर अपने दस्तखत कर दिए। फिर तुरंत सेठ जी बोले, अपना हाथ पकड़ा लिया था। वह कागज जो था सेठ जी ने अपनी जेब में रख लिया था। उस दिन से हर कोई समझने लगा कि भगवान सच में होते हैं। और मित्रों, तब सेठ जी ने कुत्ता के कान में बताया कि हे कुत्ता, तू बहुत ही वफादार जानवर था। तूने अपने मालिक की तरह से पूरी वफादारी निभाई। तूने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। आखिर और इस योनि में जाकर के तूने ऐसा कोई गलत कार्य नहीं किया है ताकि हम उसे घिट कार्य से तुझे सजा दे सकें। मित्रों, यमराज के कहने पर कि
यमराज आप हमें यहाँ पर भेजे, जिस योनि में भेजे हम तैयार हैं, लेकिन यह यमराज हमें मनुष्य योनि में मत भेजना। यमराज ने पूछा, कुत्ता मनुष्य योनि तो बहुत अच्छी है, लेकिन इधर कुत्ता मनुष्य योनि तो बहुत अच्छी मानी गई है, परंतु सारी बात समझकर भगवान विष्णु जो थे वह वहाँ से चले जाते हैं और सेठ जी अपने धरती लोक और चले आते हैं। तो दोस्तों, कुत्ता ने कहा, कहिए यमराज, मेरी बात सच है ना? क्योंकि इंसान की खुरापाती देवता के सामने हार जाती है। यमराज कहते हैं, कुत्ता तू सच कह रहा है। मित्रों, कैसी थी यह कहानी? किस तरीके से कुत्ता ने यमराज के घमंड को तोड़ा? मित्रों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।